हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री के उस टेबल के बारे में है जिस टेबल के अंदर एंगल और एंगल्स की वैल्यू होती है और उस टेबल का यूज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने में करते हैं। अब इस टेबल को कैसे बनाते हैं तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक बॉक्स बनाइए आप। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में 6 कॉलम बनाओ आप, 6 कॉलम हो गए। ठीक, अब यहां पे 6 कॉलम में यहां पे एंगल्स होंगे, एंगल ए। ठीक है, यहां पे एंगल्स के नाम लिख दो। ये 0 डिग्री का है, यहां पे है 30 डिग्री का, ये है 45 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का और ये है 90 डिग्री का। और यहां पे जो हमारे साइन कोस टेन, वो 6 चीजें हैं, उनको लिखेंगे। साइन ए, कोस ए, टेन ए, साइन कोस टेन कोट, सेक ए और कोसेक ए। इस तरीके से इनको लिखते हैं हम। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स इस टेन के बाद कोट की जगह कोसेक को लिखवा देते हैं, फिर सेक, फिर कोट नीचे। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, इसके बाद ये डिग्री है। इन डिग्री में साइन का 0 डिग्री में क्या वैल्यू होती है, साइन का 30 डिग्री में क्या वैल्यू होती है, इनकी सभी की वैल्यू हम निकालेंगे। और ये टेबल आपके काम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक में, दोनों में। ठीक है, दोनों के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनकी वैल्यू पूछी जाती है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या तो वैसे याद करो आप, या फिर आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखो। यहाँ पे पहले तो आपको ये बॉक्स बनाना है, इसमें 6 कॉलम तो ये होंगे। ठीक है, एंगल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये बनाना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगते हैं इसके सारे रूल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 का एंगल है। ठीक है, 90 के एंगल के सामने क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, और यहाँ पे यदि इसको एंगल माना, थीटा माना है इसको, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। ठीक, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, तो यदि थीटा इसको माना हमने, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यदि थीटा इसको माना, यानी डिग्री में इसको लिया, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, यानी थीटा के सामने वाला, यानी जिस थीटा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जहां पे थीटा दिया होगा जिस एंगल पे, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होते हैं, यानी कर्ण होता है। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार इस पे दे देता है, कई बार इस पे देता है थीटा। ठीक है, तो दोनों चेंज हो जाते हैं, यानी बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, थीटा किस पे दिया हुआ है, थीटा जहाँ पे होगा उसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इस पे दिया होगा तो ये होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, जैसे दूसरा एंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, इसमें मान लो यहाँ दे दिया। ठीक, ये तो 90 का एंगल है, 90 के सामने एच होगा। ठीक है, कर्ण होगा, हाइपोटेनस, और यहां थीटा दे दिया तो ये होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी लंब होगा ये। ठीक है, और ये होगा आधार, यानी बेस। ठीक है, यदि थीटा यहां दे दिया तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये करेगा बेस का काम।
यदि थीटा यहाँ दे रखा है तो ये परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और 90 का जो सिंबल होता है इसके सामने वाली साइड होती है करंट, जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुए तीनों चीज आपके ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ की वैल्यू कैसे लिखी जाती है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में दो आपके पास फॉर्मूले हैं, दो ट्रिक हैं। लाल बट्टा का ये तो है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी हिंदी मीडियम वालों को तो जो साइन कोस की जो वैल्यू निकालनी है उसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, लाल बट्टे का। इंग्लिश मीडियम वालों को ये है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, एल ए एल, फिर के ए। तो एल हिंदी मीडियम के लिए होता है एल फॉर होगा लंब, इसका होगा करण, लंब बट्टे करण। यानी साइन होगा जो सबसे पहले, साइन में क्या होता है, लंब बट्टे करण। ठीक है, आधार बट्टे करण कोस में, टेन में लंब बट्टे आधार। ठीक है, फिर इसका उल्टा चलेगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आपका कोट में। फिर सेक में क्या हो जाएगा, करण बटे आधार और करण बटे लंब कोसेक में। ठीक है, ये चलेगा आपका हिंदी मीडियम में यानी लाल बटे का, और ये चलेगा इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, फिर साइन कोस टेन हो गया ये, फिर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी ये उल्टा चलेगा। फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ऐसे चलेगा। ठीक, ये होगा साइन कोस टेन, फिर उल्टा चलेगा कोट सेक और कोसेक। ठीक है, ये भी ऐसे चलेगा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। यानी शुरू में साइन बराबर लाल बट्टे का, लाल बट्टे का लंब बट्टे करण दे रखा है कहीं पे कोई वैल्यू, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, साइन को। ठीक है, ऐसे आपका दे रखा आधार बट्टे करण। ठीक है, यानी ए बाई के दे रखा है, तो ये कोस को, यानी दूसरा नंबर कोस का आपका, यानी कोस की वैल्यू है यहाँ पे कोस 30 दे रखा है। ठीक है, ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे इस वाले फॉर्मूले में ये, इसमें भी यही चीज है। अब ये टेबल बनाते कैसे हैं इसको देखते हैं। ठीक है, टेबल सबसे पहले 0 1 2 3 और 4 ये काउंटिंग लिखो आप सबसे पहले। ठीक है, इस काउंटिंग को लिखने के बाद बाय 4 कर दो। ये कर दिया, यानी 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, उसके बाद 4 से डिवाइड करना है इनको। ठीक, 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना है। एक से 4 गिनती लिखनी है, काउंटिंग, बाई में 4 करना है सबके और रूट लगा देना है। अब इसकी वैल्यू आएगी, जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी साइन के इन वैल्यू के लिए। ठीक है, साइन 0 के लिए, 30 के लिए, 45 60 और 90 के लिए। ठीक, तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा, 0 का रूट क्या आएगा, 0 बाय रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सेकंड क्या है आपका 1 का रूट क्या निकालोगे 1 ही होएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, यानी 1/2 आ गया आपका। ठीक है, तीसरा क्या है रूट 2 की वैल्यू निकालोगे रूट 2 ही आएगा, यानी इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा। सभी में इस तरीके से कर सकते हो, रूट 1 अलग कर दो फिर रूट 4 नीचे बटे में करके। ठीक, तो रूट 4 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, एक की रूट का 1 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट सारा 1 का 1 ही होता है। ठीक है, तो 1/2 हो गया इसका। थर्ड का क्या है 2/4, तो अलग अलग लिखोगे इसको 2/4, तो 2 का 2 ऐसे कैसे रूट के अंदर, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, इसके बाद रूट 2 के बाद 4 है, यानी रूट, इसके बाद
रूट के अंदर 2/4 है, तो 2/4 को काटोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी रूट के अंदर 1/2 अलग अलग लिखोगे तो रूट 1 के ऊपर रूट लगा हो तो वैल्यू वापस वो की वही आएगी, और 2 के ऊपर रूट लग जाएगा, यानी रूट 2 की वैल्यू रूट 2 ही होगी, ठीक है। ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट में क्या है, रूट 3/4, तो 3 का तो रूट ऐसे कैसे रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा तो, और 4 के ऊपर रूट लगाओगे आप तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 का, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगले में क्या होगा, 4/4 कट जाएगा, यानी 1/1, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। 1 के ऊपर रूट लगा है तो उसकी वैल्यू वापस 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। तो 0/4 है, इसको सोल्व किया रूट के अंदर तो ये क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक, यानी 0/2 हुआ, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0, यानी 0 को यदि किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 0 ही आएगा। या फिर आपके पास ऐसा हो कि कोई नंबर है, नंबर को यदि 0 से डिवाइड करना है आपको, यानी कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक, उसमें इन्फिनिटी आएगा, ठीक है आंसर उसका, ठीक, नॉट डिफाइंड लिख सकते हो उसकी जगह आप। यहाँ पे 1/4 का 1 का रूट, क्यूब रूट कुछ भी निकालो आप 1 ही आएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1/2 बन गया इसका। 2/4 है, 2/4 का क्या है, काटोगे 1/2 हो गया, सीधा कट गया, 1/2 रूट के अंदर तो 1 का तो 1 आ जाएगा, 1 का 1, और रूट टू के अंदर दे दिया हमने, ठीक। 3/4 रूट 3 का कोई रूट नहीं होता, रूट 3 ऐसे कैसे, 4 के अंदर रूट के अंदर 4 लगा है, 4 की वैल्यू निकालोगे 2 आ जाएगा, रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 3 ऐसे कैसे। 4/4 है, 4/4 काटोगे 1/1, यानी 1/1 में 1 वैल्यू, रूट के अंदर 1 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 वैल्यू आ गई हमारे पास। 5 वैल्यू किसकी आई है, साइन की आई है हमारे पास। साइन में क्या था, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ये साइन के 5 जो डिग्री है इनकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये हम रख देंगे यहाँ पे। यानी साइन 0 डिग्री वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, 30 की क्या होगी 1/2, 45 1/√2, ठीक। और नेक्स्ट है 60 की वैल्यू √3/2, ठीक, और 90 की वैल्यू है 1। अब इसमें इस टेबल में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि साइन है जिसके 0 डिग्री से वैल्यू चालू करते हैं 90 तक जाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन 90 की यानी साइन थीटा में जो ट्रायंगल के अंदर वैल्यू आएगी वो अधिकतम कितनी आ सकती है, यानी मैक्सिमम क्या जा सकती है 1 जा सकती है, ठीक है। यानी 1 से छोटी आएगी यहाँ पे, इन 0 से चालू होके 1 तक जाएगी, और जो साइन के बाद कोस आता है उसमें 1 से चालू होके 0 पे जाएगी, ठीक है। ये इसका रिवर्स उल्टा होता है, इसकी जो वैल्यू है साइन की वैल्यू उसकी उल्टी सारी वैल्यू होंगी। यानी यहाँ पे कोस की वैल्यू निकाली, हमें यहाँ पे साइन की निकाल दी, इसको निकालने के बाद हम पूरी टेबल भर सकते हैं, ठीक है, पूरी टेबल बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या करना है, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो साइन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, अब कोस की वैल्यू में क्या लिखेंगे, इधर से चालू करो, जो यहाँ पे चालू किया इसको एंड में लेके जाना है, यानी यहाँ से चालू करो 1, इसका उल्टा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा √3/2, इसका 1/2, यानी वैसा कैसा इधर से चालू करना है हमें, ठीक है, 1/2 और ये 0 यहाँ पे, यानी ये 0 था ये लास्ट में चला गया, ये सेकंड नंबर पे था इधर से सेकंड में आ गया, ये थर्ड पे था ये थर्ड पे आ गया, ये फोर्थ पे था ये सेकंड पे आ गया, फिफ्थ पे था ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। यानी जो इसमें साइन में 0 की वैल्यू होगी वो कोस में 90 की वैल्यू होगी, ठीक, 90 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब भी हमें पूछे कोई कि साइन या कोस या आगे भी कोई भी जो एंगल उसमें डिग्री पूछेगा कि जैसे tan 60 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें यहाँ पे ये यदि टेबल आती है तो हम आराम से उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, यानी पहले में तो हमें ये बनाना होगा, उससे आ जाएगी साइन में तो, और कोस में क्या होगा इसको उल्टा कर दो, यहाँ से चालू करो लिखना, ठीक है। अब tan में क्या होता है, tan में ये होगा कि इनको बटे में लिखो सबको, यानी 0 है तो 0/1 कर दो, 0/1 कर दो, इसको 1/1 कर दो,
और सब के न्यूमरेटर को लिख दो, ठीक है, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, यानी साइन और कोस के न्यूमरेटर उठा लो, ठीक है, ऊपर वाली यानी अंश चीजें हैं उनको उठा लो। अंश जैसे इसमें है, बटे में है दोनों, 1/√3 हो जाएगा, कहाँ पे, 10 के अंदर, इसी की वैल्यू, ठीक है। यानी ऐसे कैसे उतारने हैं, लेकिन अंश उतारने, बटे में लिखने, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल हमारे पास ऑब्लिक में कुछ भी नहीं, तो 1 लगा देंगे, मान लो 0 के बाई में 1 लगा दिया, ठीक है, इसमें 1 के बाय 1 लगा दिया, ठीक है, साइन में 0 के बाय 1 लगा दिया हमने, और इसमें 1 के बाय 1 लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो होगा हमारे पास क्या, न्यूमरेटर यानी 0/1, न्यूमरेटर दोनों का उठाया तो 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 0/1 होगा तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, अदरवाइज ऐसे कैसे रख दो इसको। इसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 और √3, यानी दोनों का न्यूमरेटर उठाएंगे तो क्या आएगा, 1/√3, यानी ये उठाया 1 और ये 3 उठाया, ठीक है, इसमें दोनों 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे √3/1 तो √3 आ जाएगी वैल्यू, यानी न्यूमरेटर उठा रहा हूँ मैं, यानी अंश ऊपर वाली चीजें उठा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1/1 है, 1/1, ये क्या है, 0/1। अब न्यूमरेटर उठाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी किसी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे किसकी, 10, 90 की वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड, यानी यदि 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, इनफिनिटी आएगा, ठीक है। अब यदि 0 को किसी नंबर से करोगे तो क्या आएगा, 0, ठीक। नेक्स्ट, यानी 3 स्टेप बन गई आपकी, साइन कोस tan की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है कि इन 3 का रिलेशन इन तीनों से होता है, साइन कोस tan का रिलेशन कोट सेक और कोसेक से होता है। जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोस होता है वो सेक का होता है, tan होता है वो कोट का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, साइन कोस tan, कोट सेक कोसेक, तो कोसेक जो साइन का उल्टा, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक में क्या था, कर्ण बटे लंब, यानी इसका उल्टा होगा, जो इसकी वैल्यू है उसको उल्टा कर दो उसी डिग्री में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, इसमें ये उल्टा, ऐसे इंग्लिश मीडियम में है, क्या है, P/H है तो H/P हो जाएगा, कोसेक में साइन का उल्टा, कोस का इसमें सेक में हो जाएगा, tan का कोट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तीन आपके कॉलम तो कंप्लीट हो गए, 3 एरो तो 3 ये रो तो तुम्हारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करना है, हम ये 3 बच गए, 3 में क्या करना है, tan का कोट से है, कोस का सेक से है, और साइन का कोसेक से, तो इसका उल्टा लिखो आप, ठीक है। 0 का उल्टा कितना होगा, 0/बाय में क्या है, इसके 1 है, यानी 0/1 क्या किया था हमने, 0/1, और 0/1 है, इसका उल्टा लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के अंदर 0 से करोगे आप डिवाइड, ठीक है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे, इसको क्या करना है, tan, यहाँ पे कोट की वैल्यू है ना, यहाँ पे कोट की वैल्यू है, वो क्या करनी है, tan की वैल्यू की सब वैल्यू को उल्टा कर दो, tan में जो डिग्री में जितना दे रखा है उसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0/1 है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल में तो 1/0, तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे, जैसे 1/0 करोगे, था क्या हमारे पास, 0 था, 0 को 0/1 था, ठीक है, तो 1 उल्टा करके डिवाइड कर दो, 1 करो यहाँ पे 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहां लिख दो आप नॉट डिफाइंड, ठीक, नॉट डिफाइंड, यानी 0 को 0/1 था, 1/0 हो गया, यानी उल्टा करना है, तो 1/0 में यानी कोई नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। अगले में क्या है, इसका उल्टा करना है, √3/1 हो जाएगा, ये यहाँ तो ऑलरेडी बटे में दे रखा है, ऑब्लिक में दे रखा है, तो √3/1 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, ठीक है, ये 1/1, ये 1 ही आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू √3/1 है ये, यानी बाई में 1 लगा सकते हैं, तो 1/√3 हो जाएगा,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन क्या था हमारे पास, 1/0 था, तो 0/1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0, ठीक है, यानी 0/1 था यहाँ पे, 1/0 की वैल्यू आई थी नॉट डिफाइन, ठीक है, तो 0/1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। ये नॉट डिफाइन जो बना था यहाँ पे क्या था 1/0, तो उसका उल्टा 1/0 का 0/1, यानी 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सेक किसका उल्टा होगा, सेक होगा कोस का, ठीक है, इसका उल्टा करो, 1/1 का उल्टा 1, ठीक है, इसका √3/2 का 2/√3, √2/1 का उल्टा √2, ठीक है, यानी उल्टा करोगे तो बाई में 1 आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करो सेम यही आएगा, ठीक। इसका उल्टा 2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 का 2/1 यानी 2 आ जाएगा, 0 का 0/1 है तो 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका सेक हो गया। अब कोसेक, कोसेक में क्या करना है, फर्स्ट वाले का यानी साइन का सारा उल्टा करना है, 0/1 है, 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2/1 हो जाएगा, 1/2 का 2/1 यानी 2 वैल्यू, √1/√2 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, √3/2 2/√3, 1/1 था, 1 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू वापस, ठीक। तो ये यहाँ पे हम इस तरीके से इस टेबल को बना सकते हैं। उस टेबल के जो ये वैल्यू हैं, जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है cos 45, cos 60, तो जैसे क्वेश्चन में आया कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी या इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया tan 30 प्लस cot 60, तो cot 60 और 30 को थोड़ी ऐड करोगे, आप इसकी वैल्यू को ऐड करोगे, ठीक है, यानी वैल्यू कितनी है, cot 30 की वैल्यू है, cot 30 की वैल्यू √3 और tan 60 की वैल्यू है ये √3, इनको ऐड करोगे आप प्लस करके, ठीक है। तो ऐसे इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं जब क्वेश्चन आएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस टेबल से रिलेटेड, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे उनमें इसी टेबल को यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हो। और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे नॉट डिफाइंड, तो इसकी जगह आप जो इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे ये 4 जगह हैं, ये ऐसी चीज़ें नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ये जो टेबल है ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको सही से समझ के बनानी है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, ठीक, इसके बाद रूट लगा के ये निकाल लेना, यानी पहली वैल्यू आपकी साइन की आ जाएगी, साइन के 500 चीज़ों की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में क्या करना है, साइन का जो यहाँ से बैक करना, कोस की वैल्यू आ जाएंगी सारी, इनके दोनों के न्यूमरेटर को उठाना, ठीक है, न्यूमरेटर को उठाना, 1/√3 आ जाएगा, ठीक, ऐसे 1 आ गया, इसका √3 आ गया, ऐसे करना। इसके बाद tan का उल्टा कोट होता है, इसकी उल्टी कर देना सारी वैल्यू, ठीक है। और फिर सेक में क्या करना है, कोस का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक में इसका उल्टा करना, ठीक। इस तरीके से आप त्रिकोणमिति के इन ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल आप आराम से बना सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जितने भी, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, चाहे कोई एकेडमिक एग्जाम के हों, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये टेबल यूज करते हुए आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री के उस टेबल के बारे में है जिस टेबल के अंदर एंगल और एंगल्स की वैल्यू होती है, और उस टेबल का यूज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने में करते हैं। अब इस टेबल को कैसे बनाते हैं, तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक बॉक्स बनाइए आप। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में 6 कॉलम बना हुआ, 6 कॉलम हो गए, ठीक।
अब यहाँ पे 6 कॉलम में यहाँ पे एंगल्स होंगे, एंगल ए, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स के नाम लिख दो, ये 0 डिग्री का है, यहाँ पे है 30 डिग्री का, ये है 45 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का और ये है 90 डिग्री का। और यहाँ पे जो हमारे साइन कोस टेन वो 6 चीजें हैं, उनको लिखेंगे साइन ए, कोस ए, टेन ए, साइन कोस टेन कोट, सेक ए और कोसेक ए। इस तरीके से इनको लिखते हैं हम। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स इस टेन के बाद कोट की जगह कोसेक को लिखवा देते हैं, फिर सेक, फिर कोट नीचे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। इसका एक जो लिखने का जो मैंने बताया, इससे आपको आगे मैं जो ट्यूशन बताऊंगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। अब कौन से का किससे रिलेशन है या कौन सा किसका अपोजिट है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। इसके बाद ये डिग्री है, इन डिग्री में साइन का 0 डिग्री में क्या वैल्यू होती है, साइन का 30 डिग्री में क्या वैल्यू होती है, इनकी सब की वैल्यू हम निकालेंगे। और ये टेबल आपके काम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक में, दोनों में, ठीक है। दोनों के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनकी वैल्यू पूछी जाती है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या तो वैसे याद करो आप या फिर आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखो। यहाँ पे पहले तो आपको ये बॉक्स बनाना है, इसमें 6 कॉलम तो ये होंगे, ठीक है। एंगल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगते हैं इसके सारे रूल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 का एंगल है, ठीक है। 90 के एंगल के सामने क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक। और यहाँ पे यदि इसको एंगल माना, थीटा माना है इसको, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, ठीक। और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। तो यदि थीटा इसको माना हमने, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यदि थीटा इसको माना यानी डिग्री में इसको लिया, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। यानी थीटा के सामने वाला, यानी जिस थीटा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जहां पे थीटा दिया होगा जिस एंगल पे, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होते हैं, यानी कर्ण होता है, ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार इस पे दे देता है, कई बार इस पे देता है थीटा, ठीक है। तो दोनों चेंज हो जाते हैं, यानी बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, थीटा किस पे दिया हुआ है, थीटा जहाँ पे होगा उसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इस पे दिया होगा तो ये होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। जैसे दूसरा एंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, इसमें मान लो यहाँ दे दिया, ठीक। ये तो 90 का एंगल है, 90 के सामने एच होगा, ठीक है, कर्ण होगा, हाइपोटेनस, और यहां थीटा दे दिया तो ये होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी लंब होगा ये, ठीक है। और ये होगा आधार यानी बेस, ठीक है। यदि थीटा यहां दे दिया तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये करेगा बेस का काम। यदि थीटा यहां दे रखा है तो ये परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और 90 का जो सिंबल होता है इसके सामने वाली साइड होती है कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुए तीनों चीज आपके ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ की वैल्यू कैसे लिखी जाती है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में दो आपके पास फॉर्मूले हैं, दो ट्रिक हैं। लाल बट्टा का ये तो है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी हिंदी मीडियम वालों को तो जो साइन कोस की जो वैल्यू निकालनी है उसमें ये फॉर्मूला याद रखना है लाल बट्टे का। इंग्लिश मीडियम वालों को ये है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एल ए एल फिर के ए। तो एल हिंदी मीडियम के लिए होता है एल फॉर होगा लंब, इसका होगा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। यानी साइन होगा जो सबसे पहले, साइन में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण कोस में, टेन में लंब बट्टे आधार, ठीक है। फिर इसका उल्टा चलेगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आपका कोट में। फिर सेक में क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब कोशेक में, ठीक है। ये चलेगा आपका हिंदी मीडियम में यानी लाल बटे का, और ये चलेगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। फिर साइन कोस टेन हो गया ये, फिर साइन कोस टेन कोट सेक कोशेक, यानी ये उल्टा चलेगा। फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ऐसे चलेगा, ठीक। ये होगा साइन कोस टेन, फिर उल्टा चलेगा कोट सेक और कोसेक, ठीक है। ये भी ऐसे चलेगा साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। यानी शुरू में साइन बराबर लाल बट्टे का, लाल बट्टे का लंब बट्टे कर्ण दे रखा है कहीं पे कोई वैल्यू, तो वो किसको इंडिकेट करेगा साइन को, ठीक है। ऐसे आपका दे रखा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, यानी ए बाई के दे रखा है। तो ये कोस को, यानी दूसरा नंबर कोस का आपका, यानी कोस की वैल्यू है यहाँ पे कोस 30 दे रखा है, ठीक है। ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कोस से रिलेटेड है, ठीक है। आगे इस वाले फॉर्मूले में ये, इसमें भी यही चीज है। अब ये टेबल बनाते कैसे हैं इसको देखते हैं, ठीक है। टेबल सबसे पहले 0 1 2 3 और 4 ये काउंटिंग लिखो आप सबसे पहले, ठीक है। इस काउंटिंग को लिखने के बाद बाय 4 कर दो, ये कर दिया। यानी 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, उसके बाद 4 से डिवाइड करना है इनको, ठीक। 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना है। एक से 4 गिनती लिखनी है काउंटिंग, बाई में 4 करना है सबके और रूट लगा देना है। अब इसकी वैल्यू आएगी जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी साइन के इन वैल्यू के लिए, ठीक है। साइन 0 के लिए, 30 के लिए, 45 60 और 90 के लिए, ठीक। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा 0 का रूट क्या आएगा 0 बाय रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। सेकंड क्या है आपका 1 का रूट क्या निकालोगे 1 ही होएगा। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, यानी 1/2 आ गया आपका, ठीक है। तीसरा क्या है रूट 2 की वैल्यू निकालोगे रूट 2 ही आएगा। यानी इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा। सभी में इस तरीके से कर सकते हो, रूट 1 अलग कर दो फिर रूट 4 नीचे बटे में करके, ठीक। तो रूट 4 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। एक की रूट का 1 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट सारा 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो 1/2 हो गया इसका। थर्ड का क्या है 2/4, तो अलग अलग लिखोगे इसको 2/4, तो 2 का 2 ऐसे कैसे रूट के अंदर, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। इसके बाद रूट 2 के बाद 4 है, यानी इसके बाद रूट के अंदर 2/4 है, तो 2/4 को काटोगे आप तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी रूट के अंदर 1/2 अलग अलग लिखोगे, तो रूट 1 के ऊपर रूट लगा हो तो वैल्यू वापस वो की वही आएगी,
और 2 के ऊपर रूट लग जाएगा, यानी √2 की वैल्यू √2 ही होगी। ठीक है, ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट में क्या है, √3/4, तो 3 का तो रूट ऐसे कैसे रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा तो, और 4 के ऊपर रूट लगाओगे आप तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 का, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अगले में क्या होगा, 4/4 कट जाएगा, यानी 1/1, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, 1 के ऊपर रूट लगा है तो उसकी वैल्यू वापस 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। तो 0/4 है, इसको सोल्व किया रूट के अंदर तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक, यानी 0/2 हुआ, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0, यानी 0 को यदि किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, वो 0 ही आएगा। या फिर आपके पास ऐसा हो कि कोई नंबर है, नंबर को यदि 0 से डिवाइड करना है आपको, यानी कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, उसमें इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आंसर उसका। ठीक, नॉट डिफाइंड लिख सकते हो उसकी जगह आप। यहाँ पे 1/4 का 1 का रूट, क्यूब रूट कुछ भी निकालो आप, 1 ही आएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1/2 बन गया इसका। 2/4 है, 2/4 का क्या है, काटोगे 1/2 हो गया, सीधा कट गया। 1/2 रूट के अंदर तो 1 का तो 1 आ जाएगा, 1 का 1, और √2 के अंदर दे दिया हमने। ठीक, 3/4, √3 का कोई रूट नहीं होता, √3 ऐसे कैसे, 4 के अंदर रूट के अंदर 4 लगाया, 4 की वैल्यू निकालोगे 2 आ जाएगा, √4 की वैल्यू 2, √3 ऐसे कैसे। 4/4 है, 4/4 काटोगे 1/1, यानी 1/1 में 1 वैल्यू, रूट के अंदर 1 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 वैल्यू आ गई हमारे पास। 5 वैल्यू किस क्या है, ये साइन की आई हमारे पास। साइन में क्या था, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ये साइन की 5 जो डिग्री है इनकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये हम रख देंगे यहाँ पे, यानी साइन 0 डिग्री वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, 30 की क्या होगी 1/2, 45 1/√2। ठीक, और नेक्स्ट है 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, और 90 की वैल्यू है 1। अब इसमें इस टेबल में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि साइन है जिसके 0 डिग्री से वैल्यू चालू करते हैं 90 तक जाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन 90 की यानी साइन थीटा में जो ट्रायंगल के अंदर वैल्यू आएगी वो अधिकतम कितनी आ सकती है, यानी मैक्सिमम क्या जा सकती है 1 जा सकती है। ठीक है, यानी 1 से छोटी आएगी यहाँ पे, इन 0 से चालू होके 1 तक जाएगी, और जो साइन के बाद कोस आता है उसमें 1 से चालू होके 0 पे जाएगी। ठीक है, ये इसका रिवर्स उल्टा होता है, इसकी जो वैल्यू है साइन की वैल्यू उसकी उल्टी सारी वैल्यू होंगी। यानी यहाँ पे कोस की वैल्यू निकाली, हमें यहाँ पे साइन की निकाल दी, इसको निकालने के बाद हम पूरी टेबल भर सकते हैं। ठीक है, पूरी टेबल बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या करना है, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो साइन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अब कोस की वैल्यू में क्या लिखेंगे, इधर से चालू करो, जो यहाँ पे चालू किया इसको एंड में लेके जाना, यानी यहाँ से चालू करो 1, इसका उल्टा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा √3/2, इसका 1/2, यानी वैसा कैसा इधर से चालू करना है हमें। ठीक है, 1/2 और ये 0 यहाँ पे, यानी ये 0 था, ये लास्ट में चला गया, ये सेकंड नंबर पे था, इधर से सेकंड में आ गया, ये थर्ड पे था, ये थर्ड पे आ गया, ये फोर्थ पे था, ये सेकंड पे आ गया, फिफ्थ पे था, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। यानी जो इसमें साइन में 0 की वैल्यू होगी वो कोस में 90 की वैल्यू होगी। ठीक, 90 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब भी हमें पूछे कोई कि साइन या कोस या आगे भी कोई भी जो एंगल हो उसमें डिग्री पूछेगा कि जैसे tan 60 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें यहाँ पे ये यदि टेबल आती है तो हम आराम से उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, यानी पहले में तो हमें ये बनाना होगा, उससे आ जाएगी साइन में तो, और कोस में क्या होगा इसको उल्टा कर दो, यहाँ से चालू करो लिखना। ठीक है, अब tan में क्या होता है, tan में ये होगा कि इनको बटे में लिखो सबको, यानी ये 0 है तो 0/1 कर दो, 0/1 कर दो, इसको 1/1 कर दो, और सब के न्यूमरेटर को लिख दो। ठीक है, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, यानी साइन और कोस के न्यूमरेटर उठा लो। ठीक है, ऊपर वाली यानी अंश चीजें हैं उनको उठा लो। अंश जैसे इसमें है बटे में है दोनों,
1/√3 हो जाएगा। कहाँ पे? 10 के अंदर, इसी की वैल्यू, ठीक है। यानी ऐसे कैसे उतारने हैं, लेकिन अंश अंश उतारने, बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगल हमारे पास ऑब्लिक में कुछ भी नहीं, तो 1 लगा देंगे। मान लो 0 के बाई में 1 लगा दिया, ठीक। इसमें 1 के बाई 1 लगा दिया, ठीक है। साइन में 0 के बाई 1 लगा दिया हमने, और इसमें 1 के बाई 1 लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो होगा हमारे पास क्या, न्यूमरेटर यानी 0/1, न्यूमरेटर दोनों का उठाया तो 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 0/1 होगा तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, अदरवाइज ऐसे कैसे रख दो इसको। इसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 और √3, यानी दोनों का न्यूमरेटर उठाएंगे तो क्या आएगा, 1/√3, यानी ये उठाया 1 और ये 3 उठाया, ठीक है। इसमें दोनों 1 आ जाएगा, ठीक, 1/1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे √3/1 तो √3 आ जाएगी वैल्यू, यानी न्यूमरेटर उठा रहा हूँ मैं, यानी अंश ऊपर वाली चीजें उठा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1/1 है, 1/1, ये क्या है, 0/1। अब न्यूमरेटर उठाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी किसी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे किसकी 10, 90 की वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड, यानी यदि 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब यदि 0 को किसी नंबर से करोगे तो क्या आएगा, 0, ठीक। नेक्स्ट, यानी 3 स्टेप बन गई आपकी, साइन कोस टेन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है कि इन 3 का रिलेशन इन तीनों से होता है। साइन कोस टेन का रिलेशन कोट सेक और कोसेक से होता है। जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोस होता है वो सेक का होता है, टेन होता है वो कोट का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, तो कोसेक जो साइन का उल्टा, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक में क्या था, कर्ण बटे लंब, यानी इसका उल्टा होगा। जो इसकी वैल्यू है उसको उल्टा कर दो उसी डिग्री में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, इसमें ये उल्टा। ऐसे इंग्लिश मीडियम में है, क्या है, P/H है तो H/P हो जाएगा कोसेक में, साइन का उल्टा, कोस का इसमें सेक में हो जाएगा, टेन का कोट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तीन आपके कॉलम तो कंप्लीट हो गए, 3 एरो तो 3 ये रो तो तुम्हारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करना है, हम ये 3 बच गए, 3 में क्या करना है, टेन का कोट से है, कोस का सेक से है, और साइन का कोसेक से। तो इसका उल्टा लिखो आप, ठीक है। 0 का उल्टा कितना होगा, 0/बाई में क्या है, इसके 1 है, यानी 0/1 क्या किया था हमने, 0/1, और 0/1 है, इसका उल्टा लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के अंदर 0 से करोगे आप डिवाइड, ठीक है। यानी जो वैल्यू यहाँ पे, इसको क्या करना है, 10 यहाँ पे कोट की वैल्यू है ना, यहाँ पे कोट की वैल्यू है, वो क्या करनी है, 10 की वैल्यू की सब वैल्यूओं को उल्टा कर दो। 10 में जो डिग्री में जितना दे रखा है उसका उल्टा कर दो। तो यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0/1 है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल में तो 1/0, तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे, जैसे 1/0 करोगे, था क्या हमारे पास, 0 था, 0 को 0/1 था, ठीक है, तो 1 उल्टा करके डिवाइड कर दो, 1 करो यहाँ पे, 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहां लिख दो आप नॉट डिफाइंड, ठीक, नॉट डिफाइंड, यानी 0 को 0/1 था, 1/0 हो गया, यानी उल्टा करना है, तो 1/0 में यानी कोई नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। अगले में क्या है, इसका उल्टा करना है, √3/1 हो जाएगा, ये यहाँ तो ऑलरेडी बटे में दे रखा है, ऑब्लिक में दे रखा है, तो √3/1 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, ठीक है। ये 1/1, ये 1 ही आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू √3/1 है ये, यानी बाई में 1 लगा सकते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड क्या था हमारे पास, 1/0 था, तो 0/1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0, ठीक है, यानी 0/1 था यहाँ पे,
0 1/0 की वैल्यू आई थी नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो 0/1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। ये नॉट डिफाइंड जो बना था यहाँ पे क्या था 1/0, तो उसका उल्टा 1/0 का 0/1, यानी 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सेक किसका उल्टा होगा, सेक होगा कोस का, ठीक है, इसका उल्टा करो, 1/1 का उल्टा 1, ठीक है, इसका √3/2 का 2/√3, √2/1 का उल्टा √2, ठीक है, यानी उल्टा करोगे तो बाई में 1 आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करो सेम यही आएगा, ठीक। इसका उल्टा 2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 का 2/1 यानी 2 आ जाएगा। 0 का 0/1 है तो 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका सेक हो गया। अब कोसेक में क्या करना है, फर्स्ट वाले का यानी साइन का सारा उल्टा करना है। 0/1 है, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2/1 हो जाएगा, 1/2 का 2/1 यानी 2 वैल्यू, √1/√2 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। √3/2 2/√3, 1/1 था, 1 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू वापस, ठीक। तो ये यहाँ पे हम इस तरीके से इस टेबल को बना सकते हैं। उस टेबल के जो ये वैल्यू हैं, जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है cos 45 cos 60, तो जैसे क्वेश्चन में आया कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी या इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया tan 30 प्लस cot 60, तो cot 60 और 30 को थोड़ी ऐड करोगे, आप इसकी वैल्यू को ऐड करोगे, ठीक है। यानी वैल्यू कितनी है, cot 30 की वैल्यू है, cot 30 की वैल्यू √3 और tan 60 की वैल्यू है ये √3, इनको ऐड करोगे आप प्लस करके, ठीक है। तो ऐसे इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं जब क्वेश्चन आएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस टेबल से रिलेटेड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे उनमें इसी टेबल को यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हो। और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे नॉट डिफाइंड, तो इसकी जगह आप जो इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे ये 4 जगह हैं, ये ऐसी चीज़ें नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ये जो टेबल है ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको सही से समझ के बनानी है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, ठीक। इसके बाद रूट लगा के ये निकाल लेना, यानी पहली वैल्यू आपकी साइन की आ जाएगी, साइन की 500 चीज़ों की 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में क्या करना है, साइन का जो यहाँ से बैक करना, कोस की वैल्यू आ जाएंगी सारी, इनके दोनों के न्यूमरेटर को उठाना, ठीक है, न्यूमरेटर को उठाना, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे 1 आ गया, इसका √3 आ गया, ऐसे करना। इसके बाद tan का उल्टा कोट होता है, इसकी उल्टी कर देना सारी वैल्यू, ठीक है। और फिर सेक में क्या करना है, कोस का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक में इसका उल्टा करना, ठीक। इस तरीके से आप त्रिकोणमिति के इन ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल आप आराम से बना सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जितने भी, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों चाहे कोई एकेडमिक एग्जाम के हों, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये टेबल यूज करते हुए आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।